हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट ऑफ 7.4 क्वेश्चन नंबर 13. वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर till now question number 12. So this video is very useful for you if you are solving exercise number 7.4. तो I mean अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13, इसके पहले वीडियो तक हम 12 क्वेश्चन तक सॉल्व करा के अपलोड कर दिए हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। सबसे पहला काम, सवाल क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, बिंदुओं P-5, 1 और Q 3, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु A जो है के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि बिंदु B 1, 5 और C 7, -2 तो इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात क्या है, K अनुपात 1। तो पहले आप क्या करें, एक्स वाई निकालिए, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर कि बिंदु जो B है और C, लेकिन A बिंदु हमें क्या पता है, A बिंदु हमारा किससे निकलेगा, जो इससे अनुपात से निकलेगा K अनुपात 1 से। तो सिंपल हम क्या करते हैं, पहले P बिंदु जो हमारा है P से Q तक, मतलब जैसे हम करते आ रहे हैं कौन सा विभाजन बिंदु वाला जो फार्मूला इसके पहले करते आ रहे हैं वही सिंपल। अब हमें देखिए P क्या दिया है, P-5, 1 और Q हमारा 3, 5 सिंपल ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसे हम क्या मानते हैं, x, y। इससे हम करते आए, आप लोग भूल चुके होंगे। अगर आप लोग लगातार जुड़े हैं और सही से आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अनुपात क्या दिया है, K अनुपात 1, यही तो दिया है। इससे क्या होगा, आप लोग x y का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद बी सी तो दिया है, मान लो एक त्रिभुज है, मानना क्या है, हमारा त्रिभुज है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, बी का मान दिया है कितना, 1, 5 और सी का मान हमें कितना दिया है, 7, -2 और जो ए है वो मिसिंग है। तो ए x, y मान लेते हैं अभी के लिए। तो एक्स वाई का जो मान आएगा वही इस पे रख के फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दें। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2 वर्ग। तो जहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है वहाँ पर 2 लिख देंगे, सिंपल। तो आप लोग देखिए अब कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमें पता है विभाजन बिंदु का जो फार्मूला होता है x, y बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही हमारा विभाजन बिंदु का फार्मूला होता है, आप लोगों ने लिखाए भी हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 तो हमारा ये हो जाएगा, y1 a, x2 हमारा a, y2 हमारा a हो जाएगा और ये हमारा m1 और ये हमारा m2 सेकेंड वाला। इतना आप लोग बारीकी से समझ चुके हैं। क्वेश्चन तो आप लोग समझ लिए, हम नीचे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सिर्फ मान रखना है आप लोगों को बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए x, y तो हमें फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। अब m1 का मान हमें k मिल चुका है, x2 का मान हमें 3 मिला है, प्लस m2 का मान 1, x1 का मान हमारा -5 बटे x1 हमारा -5, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। यहाँ तक सिंपल हुआ। अब देखिए m1 का मान k, y2 का मान हमारा 5 प्लस m2 का मान हमारा 1 और y1 का मान हमारा 1 बटे k प्लस 1। यहाँ तक आपका सिंपल हो गया। बस आप ध्यान से चलते रहिए, मान देखते रहिए, और कुछ इसमें करना नहीं। x, y जब आप लोग एक्स वाई निकाल लेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो वही त्रिभुज वाला क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा 3k और -5k प्लस 1, यही आया। अब ये x का मान आया है और k का मान तो निकाल नहीं सकते क्योंकि k कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, ठीक है। तो k का मान भी नहीं, या एक्स वाई में से कोई दिया होता तो हम k का मान ज्ञात कर लेते, लेकिन एक्स वाई दोनों ही मिसिंग है तो k का मान तो ऐसे मिलेगा नहीं। इसका गुणा कर लो 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, मतलब जो x, y का मान मिला वो यही मिला हमको, और कुछ नहीं मिला। तो सिंपल जहाँ x, y है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 3k - 1 बटे k प्लस 1, ठीक, कामा 5k प्लस 1 बटे k प्लस 1, 5k प्लस 1 सिंपल। आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 5k प्लस 1 है,
ये जो लिखा हुआ है यही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा एक्स वाई का मान मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये तो हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा ये y1 हो जाएगा, y1 क्योंकि एक में एक ही बार चलती है, x अक्ष में चलेगा फिर y, ये हमारा y2 x2 y2 x3 y3। सिंपल, इतना आप लोगों को पता है। किस लिए इसे कर रहे हैं, अभी हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि ज्ञात करना लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्षेत्रफल तो 2 दिया हुआ है लेकिन k का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही k का मान निकलेगा। ध्यान दीजिए, अब कैसे करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इतना मान आप लोग निकालिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ जिससे एक बारी में पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। सिंपल, एक्स वाई का मान निकालिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग अगर सही से पढ़े हैं तो हमने कई बार आपको लिखाया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस y2, यही होता है। आप लोग को क्लियर पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार इसको लिखा चुका है, तो इतना प्रॉब्लम आप लोगों को जनरेट नहीं होनी चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो रख लेते हैं क्या, यहाँ पर 2। अब 1/2 x1 का मान बोलिए, x1 का मान है हमारा पूरा 3k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा भी गलत करेंगे तो आप क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा टफ लेवल का आप कह सकते हैं, ठीक है। यू कैन से दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर द चित्र प्रकाशन बुक, ठीक है। अब देखिए y2 का मान हमारा क्या है, 5, और y3 का मान हमारा कितना है, -2, मतलब माइनस माइनस प्लस, सिंपल। अब देखिए x2 का मान बोलिए, x2 का मान हमारा क्या है, x2 हमारा 1 है, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसमें हो सकता है मान छोटे ब्रैकेट में आए। ध्यान दीजिए, y3 का मान -2 और माइनस y1 का मान हमारा कितना है, माइनस का 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, इसीलिए इसको ब्रैकेट में किए हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। प्लस x3 का मान, x3 हमारा 7 प्लस का, और y1 हमारा कितना हो गया, y1 हमारा हो गया 5k प्लस का 1 अपॉन k प्लस 1। एक एक मान बहुत अच्छे ढंग से रखिएगा क्योंकि नहीं सवाल गलत होने का चांस बहुत है। माइनस y2 का मान, y2 हमारा कितना हो गया, 5, ठीक है। यहाँ तक सिंपल हमने कर लिया। अब हम किस लिए कर रहे हैं, यहाँ 2 क्यों रखे, आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग 2 रख दिए। अब ध्यान दीजिए, बाकी सब मान हम क्यों रखे, एक्स वाई पहले हम विभाजन बिंदु से हमने ज्ञात किया, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के का मान ज्ञात कर रहे हैं, जो एक के का मान दिया हुआ है, यही सिंपल करना है। अब देखिए 2 बराबर हमारा कितना हो गया। अब क्या करते हैं, इस 2 को हम सिंपल क्या करते हैं, देखिए इस 2 को उधर भेज देते हैं तो हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो बटा हट जाएगा, तो आप लोगों के लिए थोड़ा आसान ही हो जाएगी। और इसका गुणा अंदर कर दीजिए, ठीक है, 5 2 7 कर दीजिए। चलिए 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, और इंटू है दोनों में ना, तो 5 2 7, ठीक, प्लस देखिए 5 2 7, तो इंटू है तो इंटू अभी इससे जाएगा तो सिर्फ अंश में ही गुणा होगा, नीचे नहीं होगा इसका, ये ध्यान दीजिए। 1, क्योंकि 1 तो बाहर है तो 1 होगा, तो जो भी अंदर टर्म होंगे वही होगा, क्योंकि 1 से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए -2, चलो इसे छोटे ब्रैकेट में ले लेते हैं, -2 और माइनस का 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ये माइनस जो है ये बाहर है, अभी ये हमको क्या करना है, ये माइनस कर देगा, इसको भी माइनस, अगर ब्रैकेट से इसको हटा रहे हैं तो इसको भी कर देते हैं माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी इसका एलसीएम बनेगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, 7 को ऐसे रखते हैं एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर k प्लस 1 यहीं से एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 5k प्लस 1 ऐसे उतर जाएगा, क्योंकि इससे k प्लस 1 कटा एक बार हुआ, इसमें क्या होगा, k प्लस 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 5 माइनस से k प्लस 1 का गुणा कर दीजिए, सिंपल।
अब आप लोगों को जितना कम डिफ़िकल्टी झेलना पड़े उतने अच्छे से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखिए आप लोगों को कैसे समझ में आता है कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ओपन फॉर यू, ठीक है, कमेंट आपके लिए ही खुला है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 ये हमारा चला है पहले से ही, 7 तरीक 21 के माइनस का 7 पति 35 बटे के प्लस 1, सिंपल, प्लस का ये इससे गुणा हुआ। तो अब देखिए, अब ज़्यादा लाइन नहीं बढ़ाएंगे। अब के प्लस 1 जब गुणा हुआ तो ये बताइए, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं अभी, ये माइनस का 2 के हो जाएगा, माइनस का 2 के, और प्लस माइनस माइनस का 2 एक कम 2, और ये माइनस का 5 के माइनस का 1 पहले से, और के प्लस 1 इसका क्या हो गया एलसीएम। समझ में आया कि नहीं। देखिए के प्लस 1 का अगर इससे गुणा करते तो -2 के प्लस माइनस माइनस के, और ये -5 के -1 पहले से, क्योंकि के प्लस 1 से के प्लस 1 कैंसिल हुआ, उसमें एक ही गुणा होना था, ठीक है, प्लस का 7। अब देखिए, अब 5 के प्लस 1 माइनस का 5 के और प्लस माइनस माइनस का 5, यही तो हुआ। अब बटे के प्लस 1, अब क्या करते हैं, सबको घटा लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, जो घट रहा है उसे घटाते हैं। अब इसमें तो कुछ घटने वाला नहीं, 21 के माइनस का 35, इसमें कुछ नहीं घटेगा, तो के प्लस 1 ऐसे लिख लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा, -5 के में -2 के ऐड कर दो तो कितना हो गया, माइनस का 7 के, यही तो होगा, माइनस का 7 के, ठीक है, माइनस का 7 के, और ये माइनस का 3 बटे के प्लस 1, बटे के प्लस 1, सिंपल, इतना तो आप लोगों को पता चला। 5 2 7 माइनस का 2 1 3, ठीक है, प्लस अब ये क्या हो जाएगा, आगे इससे कैंसिल आउट हुआ, और -5 में से प्लस का गया तो माइनस का 4 बटे के प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28। अभी एक लाइन इसके लिए ना बढ़ाएं, तो 7 चौक 28, वो भी किसका, माइनस का 28। देखिए क्यों, 4 5 में से एक गए माइनस का 4, और 7 चौक 28 माइनस का 28 बटे के प्लस 1। तो आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस है तो इस प्लस माइनस माइनस कर दिया, ठीक है, या माइनस कामन ले लो तो ये माइनस हो जाएगा, या ऐसे ही आप पहले कर लीजिए, कामन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सबका कामन क्या हो जाएगा, के प्लस 1, क्योंकि अब के प्लस 1 हमें सब में कामन दिख रहा है। तो यहाँ पर तो 21 के माइनस 35 हो जाएगा, और अगर इसको लेते हैं तो माइनस का 7 के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस का 7 के और माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस का 28, ठीक है, सबके लिए के प्लस 1 नीचे है तो ऊपर कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अब इसमें से जो घट रहा है घटा दीजिए, बस यहीं से मान निकल के आएगा आप लोगों का। देखिए 21 में से 7 के गए तो प्लस का 14 के, 28 और 3 31, और 31 और 35 सब ऋण में है तो सब जुड़ जाएंगे ना, कहीं गलती तो नहीं हो रही, नहीं देखते हैं, कोई गलती नहीं है। 35 3 28 3 31, 31 और 30 हमारा कितना हो गया, 31 30 61 5 66, कितना 66 हमारा, ठीक है, 66 माइनस का बटे के प्लस 1, बटे के प्लस 1, इसको जोड़ दिए, माइनस का ए प्लस का आएगा क्योंकि इस 21 बड़ा है। अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 के और प्लस का 4 बराबर 14 के माइनस का 66, माइनस का 66। अब देखिए, अब इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो 66 और प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस है, प्लस का 14 के माइनस का 14 के माइनस का 4 के, ठीक है। अब इधर देख लीजिए आप लोग, क्योंकि वहाँ प्लस, ये 70 हो जाएगा, 66 4, और ये हमारा ये 10 के हो जाएगा, और 10 के जो है इसमें से 10 को इधर भेज देते हैं, मतलब इसको नीचे भेजोगे 70 बटे 10, और के का मान कितना आ जाएगा हमारा, सिंपल 7 10 सते 70, ठीक है, ये हमारा मान पूरा फाइंड आउट कर लिए, सिंपल, कोई ज़्यादा दिक्कत झेलने को नहीं मिला, ठीक है। यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम बिकॉज आई एम हियर, ठीक है, आई एम हियर, आई एम ऑन यूट्यूब, सो आई विल टीच यू वेरी बेटर पोजिशन, सो यू कंटिन्यू फॉर दिस चैनल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए, क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जैसे जैसे हमने किया है, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो एक बार आप रिपीट जरूर कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, मतलब जो त्रिभुज की भुजाएं उनसे मिलने वाली मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो ये दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल और तथा इससे बनने वाले मध्य बिंदु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसका हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, हमारा सी हो गया। ए हमारा कितना दिया हुआ है 0,-1 और बी हमारा 2,1 और सी हमारा कितना 0,3। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या कह रहा है, इससे त्रिभुज के बनने वाले बिंदुओं से मध्य बिंदु जो बना है, मतलब ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, फिर बी सी का मध्य बिंदु, फिर ए सी का मध्य बिंदु। तो अब क्या करेंगे हम, ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालें। देखिए कैसे निकालेंगे, अब ए बी के लिए x1a y1a x2a y2a इसे लिखेंगे नहीं, ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, सिंपल पता है। अब देखिए x1 का मान हमारा 0 प्लस x2 का मान हमारा 2/2 कामा y1 का मान हमारा -1 और प्लस y2 का मान हमारा प्लस का 1/2 ना। देखिए -1 और प्लस का 1 तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारा 2 से 2 मतलब 2 1 कम 2 1,0। एक किसका मध्य बिंदु आ गया अभी हमारा, ए बी का मध्य बिंदु हमारा कितना आ गया 1,0। इसको नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी दे दें, पी दे देते हैं, ठीक है, 1,0। अब देखिए अब हम निकालेंगे बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु। देखिए बी सी का मध्य बिंदु निकालेंगे और ये हमारा x1 y1 x2 y2। x1 का मान 2 प्लस, देखिए सूत्र लिखा है, x1 का मान 2 प्लस x2 का मान 0/2 कामा y1 का मान 1 प्लस y2 का मान 3/2। ये सूत्र पता है ना मध्य बिंदु वाला, आप लोगों को पक्का पता होगा। 2 से 2 1 कम 2 1,2 1,2 क्योंकि 3 1 4 2 दूना 4, तो मतलब बी सी का मान कितना आ गया हमारा 1,2 1,2। अब इसका निकाल लेते हैं सिंपल। इसके निकालने के लिए देखिए क्या लिखेंगे, ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, देखिए ए सी का जो मध्य बिंदु होगा यहाँ से शुरू होगा 0 प्लस 0/2 तो 0 ही हो जाएगा। 3 प्लस 1 मतलब प्लस माइनस माइनस तो -1/2। ये थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ स्किप कर रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं आप, इतना लेवल तो आप बढ़ा लीजिए। 3 में से 1 गए मतलब 0,1 0,1, ठीक है, ये हमारा सभी तीनों त्रिभुज मध्य बिंदु आ गए। अब इसको मिला दो आपस में और देख लीजिए ये त्रिभुज हो गया हमारा, बन चुका है। अब क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए और जो त्रिभुज दिया है इसके क्षेत्रफल दोनों का अनुपात। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बना दिए, तो ऐसे पहले आप लोग मध्य बिंदु फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज को बाहर करते हैं, देखिए ऐसे यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं, इस त्रिभुज को जो अंदर बीच में बना है। तो हमारा PQR हो जाएगा। थोड़ा सवाल डिफिकल्ट लगेगा लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन और अच्छे से करना चाहिए। हमारा 1,2 R हमारा कितना है, मान लो P, तो P हमारा ये हो गया, Q हमारा ये हो गया, तो 1, और R हमारा 0,1, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल हम फाइंड आउट करते हैं, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर हम ये हमारा जो त्रिभुज था उसके मध्य बिंदु का क्षेत्रफल है, तो क्या लिखेंगे, PQR का क्षेत्रफल। सूत्र वही रहेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सिंपल यही फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, PQR का जो क्षेत्रफल है वही ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल हम A मान लेते हैं। तो A लिख के चलते हैं क्योंकि कोई 0 भी नहीं दिया, कोई संरेख भी नहीं बताया। 1/2
x1 का मान बोलिए। अब इसको मान लिख लेते हैं, इसका मान क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है। ये हमारा x1 हो गया, y1, x2, y2, x3, y3, ये हमारा मान दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी पे पुट करते हैं। 1/2 x1 का मान बोलिए। x1 हमारा कितना है 1, y2 हमारा कितना है 0, y3 हमारा कितना है 1, प्लस x2 हमारा कितना है 1, x2 हमारा 1 है। ठीक है, y3 हमारा 1 माइनस y1 हमारा कितना है y3 माइनस y1 हमारा 2 है, प्लस x3 हमारा कितना है, x3 हमारा 0 है। तो अंदर वाले टर्म सभी क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे। करें या ना करें तो लिख लेते हैं, y1 हमारा 2 माइनस y1 माइनस y2 हमारा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a बराबर 1/2, 1 शून्यम शून्य और a हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1 माइनस का। ठीक है, 1 एकम 1 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, या ऐसे कर लीजिए, -2 में से 1 गए, माइनस का 1, -1 प्लस माइनस -1, और ये तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो जो a का मान आया देखिए, a बराबर 1/2 गुणे माइनस का 2, मतलब a का जो मान आया माइनस का 1 आया। ठीक है, वैसे माइनस का आना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा ही। ठीक है, ठीक है। अब a का जो क्षेत्रफल आया, कभी क्षेत्र अनुपात जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है, तो 1 हम इसे जो माइनस में आया समझो 1 प्लस में आया, अनुपात जब लेंगे। ठीक है, अनुपात लेते समय हमारा क्या हो जाएगा, या इसको क्या करते हैं माइनस से भाग दे देते हैं, तब भी ये प्लस हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे कुछ गलती नहीं करें, जो आया है इसे ही लिखते हैं। अब देखिए, अब जब हम इसका देख लिए हैं तो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, मतलब जो दिया हुआ त्रिभुज है ये जो बड़ा वाला है, अब इसका क्षेत्रफल मतलब एक तो आ गया, लेकिन अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके इसका अनुपात, तो एक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसका ज्ञात। अब यहाँ से ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ABC का क्षेत्रफल, तो हम क्या मान लेते हैं क्षेत्रफल को हम क्या मान लेते हैं A। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा x1a हो जाएगा, y1a, x2a, y2a, x3a, y3 हमारा a, पेन के साथ चलिए बस। अब देखिए यहाँ से 1/2 तो ऐसे ही रह जाएगा। x1 का मान देखिए, x1 का मान हमारा 0, इसके लिए x1 का मान 0, y2 का मान हमारा 1 माइनस y3 हमारा कितना, ये थोड़ा सवाल बड़ा है तो घबराना नहीं है, -3, प्लस x2 का मान, x2 हमारा कहाँ गया, ए रहा 2, y3 a3 है, सूत्र तो आप लोगों को याद होगा, y3 हमारा 3, माइनस y1 हमारा 1, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए आगे x3 का मान, x3 हमारा 0, तो अंदर वाले टर्म क्या होंगे, सब 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं तब भी, y1 हमारा कितना है माइनस का 1, और y2 हमारा कितना है माइनस का, y2 हमारा कितना है माइनस प्लस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग ध्यान से, मान जब बता रहे तो आप लोग सही समझ पाए ना, थोड़ा बहुत देख लीजिए अब। ठीक है, मान तो रख लेंगे, a बराबर 1/2, ए टर्म क्या हो जाएगी, क्योंकि शून्य से गुणा है तो शून्य ही हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 1 4 दूना 8, और ए भी शून्य होगा, शून्य ही रह जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 8, तो 2 चौक 8, तो ए का मान क्या आया हमारा 4, मतलब एक इसका आया ABC का। तो ABC जो हमारा अनुपात दिया हुआ है, ABC अनुपाते क्या दिया हुआ है, ABC का क्षेत्रफल का अनुपात बटे PQR जो अंदर बना है, पहले PQR का लिखना है जो मध्य बिंदु, तो PQR का क्षेत्रफल अनुपात है ABC, तो PQR हमारा 1 आया, चाहे ऋणात्मक आया अनुपात में प्लस ही लिया जाता है, और इसका ABC का मान कितना आया 4,
तो इसका जो हमारा अनुपात आ गया कितना, 1:4 अनुपात इसका हमारा ज्ञात हो गया। ये आंसर में लाना था और वो हमारा 1 वर्ग हमारा क्षेत्रफल आया उसका अंदर का। ठीक है, तो सिंपल आप लोग इसको नोट कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली 7.4 का और पूरे प्रश्नावली 7 का। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमने आप लोगों के लिए एक पोल किया था कि इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, तो आप लोगों ने त्रिभुज चुना है, तो इसके बाद हम त्रिभुज वाला चैप्टर शुरू करते हैं। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए आगे, बिंदु ए जो है, बिंदु ए हमारा कितना है, देखिए पहले एक त्रिभुज ड्रा कर लीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, बिंदु ए हमारा कितना है 2,9, बी कितना दिया हुआ है 1,5 और सी हमारा कितना दिया हुआ है 5,5। ये हमारा 3 बिंदु दिया हुआ। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसका कोण बी समकोण है, सॉरी, तो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार नहीं बनेगा। ठीक है, अभी देखा है कोण बी जो है समकोण है, तो इसमें क्या कहा है कोण बी समकोण, तो हमने देखा नहीं क्वेश्चन तो ऐसे बना दिया, तो कोण बी समकोण हम कर लेते हैं और ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा सी। ए क्या दिया हुआ है हमारा 2,9 और बी हमारा 1,5 और सी हमारा 5,5, ये जो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या करना है, ए बी सी के शीर्ष है जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, ए का मान ज्ञात करिए। अब आप लोग घबरा जाएंगे, तो ए का मान ज्ञात कैसे करें। मान लो आप लोग सोचें कि क्षेत्रफल 0 रख दें, लेकिन यहाँ पर कहीं कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में इसका क्षेत्रफल आप 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को पहले ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो अब आप लोग ए का मान ज्ञात कैसे करें, ये संरेख बिंदु है नहीं कि ए का मान वहाँ से ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, और एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिए तो फिर दोबारा लगा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ए का मान फाइंड आउट करने के लिए आपने लगा दिया। तो ठीक है, अगेन अगर आप त्रिभुज क्षेत्रफल तब भी, लेकिन इसमें क्या कहा है, इस समकोण भी है और ए के मान का ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग सिंपल कैसे करेंगे, देखिए आप लोग एक थ्योरम आप लोग जरूर जानते होंगे, हम पढ़ा भी चुके हैं अपने चैनल पर। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है हमको, सिर्फ सिंपल AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग, BC का वर्ग धन AB का वर्ग, यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। अब देखिए, अब क्या करेंगे, AC जो वर्ग लिखा है, BC जो वर्ग लिखा है, सबका क्या करते हैं हम अलग अलग चाहें तो बिंदु निकाल लें, मतलब AC की दूरी जो होगी वही तो AC होगा, उसका वर्ग कर देंगे। BC की जो दूरी होगी उसका वर्ग कर देंगे, AB की जो दूरी होगी उसका वर्ग। तो हम एक साथ ही तीनों निकालते हैं, ज़्यादा जल्दी पड़ेगा। AC की दूरी, तो AC की दूरी मतलब अंडर रूट में क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र। अब फिर से वही x2 अब लिख दे रहे हैं, थोड़ा लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल। अब देखिए, अब क्या करेंगे, सिर्फ सबका मान रखेंगे AC के लिए AC वाले पे, और सबका क्या है वर्ग है, तो वर्ग होने का मतलब क्या हुआ कि रूट तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, वर्ग से रूट हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रूट आप यहीं हटा सकते हैं। ठीक है, चाहे बाद में हटाए चाहे यहाँ हटाए, क्योंकि इसका सबका वर्ग है पाइथा, और सिर्फ हम इसको लगा रहे हैं, सिर्फ ए का मान ज्ञात करेंगे। ए का मान ज्ञात करने के बाद तब हम इसको आगे कर पाएंगे। अब देखिए, अब इसके लिए x2, इसके लिए मतलब AC के लिए अब लिख देंगे तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे, इसीलिए लिखेंगे नहीं। अब आप लोग इतना लास्ट सवाल कर रहे हैं इस प्रश्नावली का, तो आप लोग इतना एबल हो जाइए कि आप लोग अब थिंकिंग करके आप लोग समझ पाएँ कि कैसे सवाल आगे है। तो देखिए, इसके लिए सिर्फ AC के लिए x1 x2, x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा x2 हमारा 5 माइनस x1 हमारा 2 का होल स्क्वायर, अब क्योंकि वर्ग तो हमारा A1 वर्गमूल हमारा हट ही गया है, y2 का मान, y2 हमारा 5 माइनस y1 हमारा 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर x2, अब इसके लिए x2 हमारा BC के लिए, तो अब क्या हो जाएगा हमारा BC के लिए 5 माइनस 4,
ये 4 ही तो है, ठीक है। ये 4 है कि 9 है, देख लें एक बार। ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, ए, सिंपल ए है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x2 हमारा 5 और माइनस का x1 हमारा a का होल स्क्वायर। x1 कैसे, यहाँ से शुरू किए, x1 y1 x2 y2, इतना तो आप लोग पता कर ली। अब y2 हमारा कितना है, y2 हमारा 5 है और y1 हमारा ही माइनस का 5 मतलब 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x2 हमारा इसके लिए, किसके लिए, a से b तक के लिए, a से b तक के लिए हमारा a हमारा x2 हमारा a हो जाएगा माइनस का x1 हमारा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से देखिए फिर से 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 9 में से 5 गए -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे ए मतलब 2 पंचे 10 ए, और ये 0 हो जाएगा तो 0 लिख लेते हैं। इसमें भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 दूना 4 ए माइनस का 2ab तो 2ab 2 दूना 4 ए, और ये हो जाएगा 4 का माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 त्रिक का 9 4 चौक 16, ये हमारा कितना हो गया 25। इसको अब थोड़ा स्पीड करते हैं क्योंकि आप लोग इतना करने लगे हैं। अब प्लस 25 ए स्क्वायर और द माइनस का 10 ए, और ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर और ये माइनस, देखिए कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, माइनस का 4a और ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस का 16 क्योंकि स्क्वायर कर, देखिए ये हमारा कट जाएगा, प्लस का 25 देखिए उधर जाएगा तो माइनस होगा, 25 में से 25 घटेगा। अब इधर तो 0 बचा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1 2a स्क्वायर माइनस 10a में इसको जोड़ दो -14a, और ये हो जाएगा प्लस 16 और प्लस 4 इतना हो जाएगा 20। अब 2 से भाग दे दीजिए, क्या करिए 2 से सब कट रहा है तो 2 से भाग, तो 0 में 2 से 0 ही होगा, ए स्क्वायर माइनस का 7a और प्लस का 10। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, ऐसा करिए कि जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे 10, तो ए स्क्वायर माइनस का 5 प्लस 2a प्लस का 10 बराबर 0 चल रहा है, चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 2a प्लस का 10 बराबर 0, तो यहाँ से a कामन हुआ a माइनस 5, ठीक है, और यहाँ से -2 कामन हुआ a माइनस 5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो a माइनस 2 बराबर a माइनस 5। तो यहाँ से क्या करेंगे, a बराबर 2 हो जाएगा और a बराबर या 5 हो जाए, तो आप क्या करेंगे छोटा मान लेके चलिए, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन हमें नहीं करना, हमें छोटी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हम छोटा वाला a बराबर 2 लेके चलते हैं। अब क्या करेंगे, a का जब मान ज्ञात हो गया है तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें a का मान कितना मिला 2 या 5, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2, 5 कर देते हैं क्योंकि 5 बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा। तो आप लोग क्या करिए, सिंपल इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए अपने, फिर रिपीट करके देखिए, तब तक मैं इसे इरेज करके इसका क्षेत्रफल आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी तो a का मान ही फाइंड आउट हुआ है, अब इसका आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखिए अब हमारा यहाँ से x1 हो जाएगा y1, x2 y2, x3 y3, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, a का मान हमें मिल गया 2 या 5, तो हम क्या करते हैं एक मान लेते हैं 2 वाला छोटा मान। अब यहाँ से वही त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वही जो होता है आप लोग 1/2 x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 x3 प्लस y1 माइनस y2, इसी पे रख के बस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे मान सिंपल रखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया नहीं है, इसे a मान लेते हैं। 1/2 x1 का मान 2, y2 का मान y2 5 माइनस y1 का मान हमारा 9 प्लस x2 हमारा कितना 2, x2 हमारा 2 क्योंकि a का मान 2 ही आया, y3 का मान हमारा 5, y1 हमारा 9, y1 हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर अभी मिस्टेक हो जाती, y2 का मान हमारा कितना था 5, y3 का मान हमारा 5 ही a भी है, देखिए y3 का मान 5 और x2 का मान हमारा 2
और हमारा y3 का मान 5 और y1 का मान हमारा कितना है 9, y1 का मान 9, x3 का मान हमारा कितना है 5, y1 का मान हमारा 9 माइनस y2 का मान 5। ठीक है, अब देखिए 1/2, 5 में से 5 गए 0, तो ये हमारा पूरा टर्म यहाँ पर 0, प्लस 9 में से 5 गए -4 और -4 दूना 8, तो -8 प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 गए ये हमारा 4, लेकिन +4 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब देखिए ये हमारा जब 20 में से 1/2, 20 में से -8 गया तो कितना बचा +12, तो 2 × 12, तो ये कितना आ गया, ये हम एरिया, ये मतलब एरिया, तो ये कितना आ गया 6, तो मतलब ए का मान जो आया वो 2 या 5 आया, और एरिया ऑफ ए का मान मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कितना आया 6 आया। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था, जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति, ये पूरा चैप्टर हम लोग यूट्यूब पर डिस्कस कर चुके हैं, वो भी चित्रा प्रकाशन का। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन हम छोड़े नहीं हैं, सभी क्वेश्चनों को इजी वे से और लगभग सब चीज़ बढ़िया से बताएं। आप लोग सिर्फ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चित्र प्रकाशन करके, आप लोग एक लाइन से वीडियो को देख लीजिए। आप हमने एक पोल किया था जिसमें पूछा गया था ये नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने सबसे अधिक त्रिभुज पर फोकस किया है, तो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो त्रिभुज पे ही बनाएंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए, उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।